ये देखिए, रात दिन प्राइम टाइम में अपने कार्यक्रम में भारत और पाकिस्तान को लेकर जहर उगलकर, हिंदू मुसलमान को लेकर जहर उगलने के बाद, आपके साथ इमोशनल अत्याचार करने के बाद कि अगर आप भारत और पाकिस्तान का मैच देखेंगे तो ये देश के साथ गद्दारी होगी। अब ये खुद पहुंच गया है अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान मैच देखने। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच शानदार मुकाबला हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की जम के धुलाई की। मैच ये साबित करता है कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान से बहुत आगे है, बहुत ही आगे है। शानदार मैच और भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। मगर आज आपके सामने मैं सिर्फ इस पत्रकार नहीं, मगर इसके जरिए गोदी मीडिया के जो दोहरे मापदंड है भारत और पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, उसे एक्सपोज कर रहा हूं। आप देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इसका ये ट्वीट, बाकायदा ये स्टेडियम में पहुंचकर ये 3 तस्वीरें ट्वीट कर रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सोशल मीडिया यूजर्स इसे आईना दिखा रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं कुछ देर बाद, मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कल यह व्यक्ति कितना ज्यादा एक्साइटेड था। जय हिंद, इंडिया इंडिया इंडिया। यहां पर इसने भारत 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 नहीं लिखा, यहां पर इसने इंडिया 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 लिखा। ठीक है, आगे, एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाउ फॉर द इंडिया पाकिस्तान मैच, इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर। फिर यह अहमदाबाद से कह रहा है कि मैं पहुंच गया हूं। इसके ढेरों कार्यक्रम है दोस्तों, और 2017 से यह कार्यक्रम कर रहा है, और इन कार्यक्रम का मकसद देश की जनता को यही बताना है कि अगर आप भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को देखेंगे, यही नहीं, अगर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा तो यह देश के सैनिकों की शहादत के साथ गद्दारी है। याद कीजिए दोस्तों, हाल ही में कश्मीर में जब हमारे 3 वीर शहीद हुए थे, एक कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी, तब इसने कई कार्यक्रम किए थे, और उस वक्त भी यह सवाल किया था कि क्या भारत और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। अब यह व्यक्ति खुद अहमदाबाद स्टेडियम पहुंच गया है और एक नहीं ढेरों ट्वीट्स कर रहा है। मजाक इसके साथ नहीं है, मजाक आपके साथ हैं जो ऐसे पत्रकारों का कार्यक्रम देखते हैं। आपको यह अपने कार्यक्रमों में क्या बताता है कि भारत और पाकिस्तान का मैच देखना देश के साथ गद्दारी है, लगभग ऐसे ही कुछ कहता है ना, कथित तौर पर। और इसकी ढेरों मिसालें ये देखिए। 2017 से इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है, और उस कार्यक्रम का यही मकसद है, लोगों को यही बताना कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के मैच देखना एक किस्म का गुनाह है। क्या क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हमें पाकिस्तान से ऐसे माहौल में क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। अगर पैसों की चकाचौंध फिर भी बीसीसीआई को अंधा बना दे तो 130 करोड़ भारतीय इसका बहिष्कार करें। यह बात इसने 2017 में कही थी। ये देश की जनता से कह रहा है क्रिकेट का बहिष्कार करें, मगर खुद पहुंच गया है क्रिकेट मैच देखने और दनादन ट्वीट कर रहा है। और यही नहीं, इसको बहुत ही शानदार सीट्स भी मिली होंगी, वो सीट्स जो सिर्फ वीवीआईपीस को मिलती हैं। आप में से कई लोग कह सकते हैं कि इस एक पत्रकार पर मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा हूं। यह एक पत्रकार पूरे गोदी मीडिया का प्रतीक है। ये एक पत्रकार सत्ता के बहुत करीब है। ये एक पत्रकार अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी खिंचवाता है। ये एक पत्रकार ये दावा करता है कि मुझे हर दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए फोन कॉल करते हैं। ये एक पत्रकार सत्ता का चाटुकार है। ये एक पत्रकार प्रतीक है कि किस तरह से गोदी मीडिया आपकी नसों में भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान को लेकर तो जहर डाल रही है, मगर खुद ये लोग ऐश कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हो सकता है कि जिस तरह के कार्यक्रम ये व्यक्ति करता है, उस कार्यक्रम के बहकावे में आकर आप में से कई लोगों ने कल मैच नहीं देखा होगा। आप में से कई लोग अहमदाबाद में रहते होंगे, आप लोग ये मैच देखने जा सकते होंगे, मगर इसी के कार्यक्रम के बहकावे में आकर आपने सोचा होगा कि मेरे देश के जवान शहीद हो रहे हैं, मैं क्यों ये मैच देखने जाऊं। हो सकता है ना, क्योंकि आप में से कई लोग तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाले इस पत्रकार से खासे प्रभावित होंगे। सिर्फ इससे नहीं, अन्य कई दंगाई पत्रकार जो देश के धनी व्यक्ति के चैनल में काम करते हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं,
क्या यह जायज है? लगातार 2017 से हर पाकिस्तान मैच से पहले ये इस तरह के कार्यक्रम करता है, आपके साथ इमोशनल अत्याचार करता है, मगर खुद पहुंच गया है मैच देखने। और बात वहां तक सीमित नहीं है दोस्तों। आज विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि देश के गृह मंत्री भारत और पाकिस्तान का मैच देख सकते हैं, मगर मणिपुर नहीं जा सकते। ये वीडियो देखिए। भारत जैसे ही मैच जीतता है तो कैमरा जो होता है वो रोहित शर्मा पर नहीं, विराट कोहली पर भी नहीं, सीधा देश के गृह मंत्री पर कैमरा फोकस करता है। यह वीडियो क्या दर्शाता है दोस्तों? दो चीजें। पहली बात, क्या क्रिकेट अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आगे बढ़ाने का जरिया बन गया है? जिसकी तस्दीक होती है शुरुआत में मैंने जिस चीज का जिक्र किया कि किस तरह से वो गोदी पत्रकार पहुंच गया अहमदाबाद स्टेडियम मैच देखने, और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद थे। सबसे पहली बात, जब मैच जीतते हैं तो कैमरा को कायदे से विराट कोहली और रोहित शर्मा को पहले दिखाना चाहिए था, देश के गृह मंत्री अमित शाह को नहीं दिखाना चाहिए था। और विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि जब देश के गृह मंत्री मैच देखने के लिए पूरा दिन बिता सकते हैं तो मणिपुर क्यों नहीं जा सकते? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों। मणिपुर में हालात काबू नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री इस्राएल के बारे में बयान देते हैं, जो गाजा में चल रहा है उसके बारे में बयान देते हैं, मगर मजाल है मणिपुर पर कुछ कह दें। प्रधानमंत्री ने भी कल भारत की शानदार जीत पर बधाई दी। देखिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको मैं। टीम इंडिया ऑल द वे, a great win today in Ahmedabad powered by all-round excellence. Congratulations to the team and best wishes for the matches ahead. प्रधानमंत्री, आपने बधाई दी और देना भी चाहिए था, मैच बहुत जरूरी था। जैसे मैंने कहा, मैंने भी मैच का बहुत लुत्फ उठाया, और जब पाकिस्तान की पिटाई होती है तो हर भारतीय के मन में खुशी होती है। मगर आप ये ट्वीट कर सकते थे। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, मणिपुर के बारे में अपना मुंह खोलने से आपको कौन रोक रहा है? क्या वजह है प्रधानमंत्री, बताइए ना। ये तो ज्यादती हो गई। देश के गृह मंत्री इस तरह से क्रिकेट स्टेडियम में पूरे दिन बैठ सकते हैं, मैच देख सकते हैं, मगर मणिपुर नहीं जा सकते। क्या वजह है, मैं समझना चाहता हूं। क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह के जाने के बाद और जब वो लौटे हैं उसके बाद हालात और बदतर हो गए हैं। समझना चाहता हूं क्या वजह है। मैं इस संवेदनहीनता की वजह को समझना चाहता हूं। मैं पत्रकारों की खामोशी पर सवाल पूछना चाहता हूं। वो पत्रकार जो इस मुद्दे पर अब भी खामोश बने हुए हैं, उन्हें कायदे से सवाल पूछना चाहिए प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से। क्या वजह है आपकी चुप्पी की, मैं समझना चाहता हूं। कल का ये मैच, इसे बीसीसीआई ने बिल्कुल फाइनल मैच बना दिया था वर्ल्ड कप का। ये देखिए, अरिजीत सिंह पहुंच गए थे गाना गाने के लिए। भाई एक सामान्य मैच था, हर मैच की तरह। मैं आपसे समझना चाहता हूं, अरिजीत सिंह से गाना गवाया जा रहा है, और इसकी जानकारी मैं आपको बहुत पहले दे चुका था, याद कीजिएगा। कहने का अर्थ यह है कि आपने इस मैच को इतना बड़ा बना दिया। अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या सैनिकों की शहादत आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है? विपक्ष क्या सवाल पूछ रहा है दोस्तों? दोनों ट्वीट्स। सबसे पहले शिवसेना की नेता उद्धव ठाकरे फैक्शन प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। Home Minister of India enjoying the match at the stadium. Martyrs be damned. Terror victims can wait. Cricket and entertainment with enemy nation comes first. So the 56-inch dialogue can finally take a sporting break. इसका हिंदी में अनुवाद क्या है? प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि गृह मंत्री जो हैं भारत और पाकिस्तान के मैच का लुत्फ उठा रही हैं, शहीदों की इन्हें परवाह नहीं, आतंक के शिकार इंतजार कर सकते हैं। क्रिकेट और मनोरंजन, वो भी दुश्मन देशों के साथ, वो पहले आता है। 56 इंच का जो डायलॉग है वो एक खेल ब्रेक ले सकता है। कड़े शब्दावली का इस्तेमाल यहां पर कर रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी। सुप्रिया सुनेत आपकी स्क्रीन पर। भाजपाई और भक्त मंडली बॉयकॉट इंडो पाकिस्तान मैच और शेम ऑन बीसीसीआई ट्रेंड करवाने में लगे थे, पर यहां तो पप्पा और बेटा जी मैच का लुत्फ उठा रहे थे। अब
इन दो तस्वीरों को सुप्रिया सुनीत ने यहां पेश किया, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह मैच देख रहे हैं और जय शाह जो हैं वो भी मैच देख रहे हैं। और सुप्रिया सुनीत कह रही हैं भाजपाई और भक्त मंडली तो बॉयकॉट इंडो पाकिस्तान मैच ट्रेंड करवा रहे हैं, शेम ऑन बीसीसीआई ट्रेंड करवा रहे हैं, मगर पप्पा जी और बेटे जी मैच देख रहे हैं। वैसे मैं एक बात समझना चाहता हूं, ये भाजपा जो है या उनका प्रचार तंत्र दोनों तरफ से कैसे खेल सकता है? क्या भाजपा प्रचार तंत्र, क्या अमित मालवीय जिसने वो दो दो रुपल्ली गुर्गे पाले हुए हैं, क्या उसमें हिम्मत है कि देश के गृह मंत्री पर कोई ट्रेंड करवाए? भाई अगर आप शेम ऑन बीसीसीआई कह रहे हैं तो क्या आपको गृह मंत्री से सवाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जय शाह से सवाल करना चाहिए कि नहीं, जो लोग कह रहे हैं शेम ऑन बीसीसीआई, जो लोग ये कह रहे हैं बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच। भाई दो तरफा बातें नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मुद्दे पर फोकस रहिए आप। दो तरफा बिल्कुल बातें नहीं कर सकते। या तो आप खेल को राजनीति में जो है शामिल मत कीजिए, या फिर आप मैच मत करिए, या खामोश रहिए। यही तो खूबसूरती है दोस्तों। देखिए प्रचार तंत्र और शुरू में जिस गोदी पत्रकार का मैंने जिक्र किया था, दोनों ही के अंदाजे बयां में फर्क बिल्कुल नहीं है। वो पत्रकार भी दोनों तरफ से खेलता है भाजपा के लिए। वो भी बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच कहता है, मगर मैच देखने पहुंच जाता है। भाजपा का प्रचार तंत्र भी ट्रेंड करवाता है बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच, मगर फिर अपने गृह मंत्री के बारे में या जय शाह के बारे में कहने की कुछ हिम्मत नहीं करता। और कह भी कैसे सकते हैं, तुम्हारी औकात नहीं है देश के गृह मंत्री के बारे में कुछ कहने की। देश तुम्हारे दोहरे मापदंड को देख रही है, तुम्हारे दोगलेपन को देख रही है। तुम पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हो। तुम जो लोगों को शर्मिंदा कर